हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, ये अध्याय 10-82 जिसमें कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासियों की कृष्ण तथा बलराम से भेंट, ये कहां हो रही है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में लगभग बहुत लंबे समय के बाद जब द्वारकावासी भगवान कृष्ण द्वारकावासियों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे और ब्रजवासी वृंदावन से कुरुक्षेत्र में पहुंचे, और किस समय क्या हो रहा था वहां पर? ग्रहण का समय था। ग्रहण के समय स्नान करने के लिए वो वहां पर पहुंचे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, ब्रजवासी गोपियां, राधा रानी उस समय उस पवित्र स्थल कुरुक्षेत्र पर पहुंचे थे स्नान के समय। हमें समझना है कि कुरुक्षेत्र कितना महान स्थल है। वैसे तो भगवद गीता में पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही इसका वर्णन हुआ है। ये श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, पर इस श्लोक को अगर हम समझेंगे तो कुरुक्षेत्र की बहुत महिमा वर्णन है। अलग अलग संत इस पर बहुत सारे व्याख्याएं करते हैं। पहला श्लोक की धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उस युद्ध भूमि पर मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, क्या किया? उस कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, कहीं उस पवित्र स्थल का मेरे पुत्रों पर प्रभाव तो नहीं पड़ गया? कहीं मेरे पुत्र वहां जाकर सुधर तो नहीं गए? पर उसे मालूम नहीं, गधा तो गधा ही रहता है, वो कहीं भी जाए। तो धृतराष्ट्र का ये प्रश्न था संजय से, गीता के पहले अध्याय पहला शब्द। तो इस शब्द में हमारे आचार्य ने कुरुक्षेत्र की इतनी सारी महिमा का वर्णन किया है कि सबसे पहले तो ये कुरुक्षेत्र का इतिहास जाने तो हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास उसी से जुड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता का जन्म स्थान जो है वो कुरुक्षेत्र है। ऐसा वर्णन आता है ये यहाँ पर, क्योंकि ग्रहण लगा है और ग्रहण के समय ब्रजवासी और द्वारकावासी उस कुरुक्षेत्र पर पहुंचे हैं। तो इसका क्या महिमा है? इसकी क्यों पहुंचे? कोई व्यक्ति ग्रहण के समय, अमावस के समय, ग्रहण के समय उस कुरुक्षेत्र के स्थान पर स्नान करने के लिए जाता है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब एक अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर को करना था तो कितने सारे प्रॉब्लम आए। पूरी पृथ्वी का साम्राज्य था, फिर भी वो कहता था मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को कर सकूं, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सारे राजाओं को जीत सकूं। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें अगर अश्वमेध यज्ञ करना है तो पहले सभी राजाओं को जीतना पड़ेगा, अपने वश में करना पड़ेगा। और केवल जरासंध के पास इतनी शक्ति है कि हम लोग 300 साल तक भी उनसे लड़ेंगे ना, इतनी मिलिट्री है कि युद्ध चलता रहेगा। इतने सारे प्रॉब्लम थे युधिष्ठिर महाराज को एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, और ग्रहण के समय इस कुरुक्षेत्र के स्थान पर जाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उसके अकाउंट में आ जाता है, जो व्यक्ति वहां जाता है। इस कुरुक्षेत्र की महिमा इतनी है क्योंकि इसको भगवान ने चुना था। युद्ध के समय जब युद्ध होना था
तो भगवान ने चुना था। कथा इसमें बहुत सारी है, पर भगवान ने देखा कि वहां पर क्योंकि आसक्ति नहीं है, एक वहां पर आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो कथा भी हम जानते हैं, एक स्त्री थी, अपने पुत्र को वहां नाले पर रख दिया था क्योंकि पुत्र मोह नहीं था, पति की आज्ञा से खेत में। और दूसरा कि क्योंकि स्वयं भगवान उस स्थान पर उपस्थित है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र बन गया। और सारे शास्त्र वेदों का कहना है कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, और वहां पर जाने से धर्म क्षेत्र का फल मिलता है। परशुराम जी ने जो 21 बार क्षत्रिय नक्षत्री की, तो उन्होंने 5 रक्त के कुंड बनाए, और वो 5 रक्त के कुंड वहीं पर बने हुए हैं। राम हिद नाम है उन कुंडों का, रक्त के जो कुंड बनाए हुए। स्नेही तीर्थ कहा जाता है इस कुरुक्षेत्र को। स्नेही तीर्थ का अर्थ होता है अमावस और ग्रहण के समय सारे तीर्थ वहां पर आकर वास करते हैं उस दिन। ये महिमा है कुरुक्षेत्र, क्यों गए थे वो लोग। और सारे देवताओं का तीर्थ स्थान है वो कुरुक्षेत्र। जैसे हम इस तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन जाते हैं, तो सारे देवता कुरुक्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। परशुराम ने जो 5 यज्ञ किए थे वो इसी स्थान पर किए थे। इसका नाम है समंतक पंचक। इसमें आया है समंत पंचक, जहां पर यादव इस कुंड में स्नान कर रहे हैं, अभी यहां वर्णन है। और केशव कश्मीरी तो क्या कहते हैं कि उस कुरुक्षेत्र के स्थान में अगर कोई मर जाए, जैसे युद्ध में कोई मर गया, और उस मरे हुए व्यक्ति के लिए अगर कोई रोता है, तो वो पापी व्यक्ति है। वो इसलिए पापी है क्योंकि जो मर गया है वो मुक्ति को प्राप्त हुआ है, और मुक्ति जिसको प्राप्त हुई हो, उस सदगति जिसको प्राप्त हुई हो, उसके लिए रोना एक पाप है। और व्यास की तपस्या स्थली भी वही थी, तपस्या की थी व्यास देव ने उसी स्थल पर। आज भी ग्रहण के समय हजारों लोग उस कुरुक्षेत्र के स्थान पर जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्म के पुत्र हैं, वो भी वहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम वैष्णव के लिए ये बात है कि माधुर्य लीला की स्टार्टिंग जब गोपियां कृष्ण से मिली और उनको जबरदस्ती से, अभी रथ पर घोड़े नहीं बांधे गए थे, उनको रथ पर बिठा करके ऐसे ही खींचने लगे और कहा हमारे साथ वृंदावन चलिए, ब्रज चलिए, हाँ ब्रज भूमि वृंदावन चलिए, हमारे साथ रहिए। ये पहली रथ यात्रा थी, यानी रथ यात्रा की स्टार्टिंग, माधुर्य प्रेम की स्टार्टिंग वहीं से हुई। ऐसा वर्णन आता है कि रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है, उस रथ की रस्सी को जो व्यक्ति खींचता है, श्री श्री राम कृष्ण जी गोपाल जी जगन्नाथ बंदे गोपाल की जाए, ऐसा वर्णन आता है कि उस रथ यात्रा की, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, उसकी रस्सी को कोई व्यक्ति अनजाने में एक बार खींच लेता है तो उसको क्या फल मिलता है? व्यक्ति जब मरता है, उसकी मृत्यु होती है ना, तो अंत समय के लगभग 10 या 15 मिनट पहले उन्होंने जीवन में जो कार्य किए हैं उसकी सारी फिल्म उसके सामने चलती है मृत्यु के समय। और उस जीवन में उसने अगर रथ को खींचा है, जगन्नाथ जी के रथ को खींचा है और उसकी रस्सी को पकड़ा है, वो सीन जब उसके सामने आ जाता है तो स्टैच्यू पौष हो जाता है वो सीन। और उस समय वो व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो सीधा भगवान के धाम जाता है। ये रथ यात्रा की महिमा है। तो ये माधुर्य प्रेम, रथ यात्रा की शुरुआत भी वहीं से हुई। बहुत सारी इसकी महिमा है, पर युधिष्ठिर महाराज को पुलस्कर मुनि बताते हुए कहते हैं कि इस ग्रहण के समय
जो पितरों को तर्पण करता है, श्रद्धा अनुष्ठान करता है, अर्थात श्राद्ध क्रिया संपन्न करता है, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उस कुरुक्षेत्र की धूल जब जीव को लगती है, उड़ती है, तो साक्षात वो धूल नहीं, मुक्ति होती है जो जीव को सद्गति दिलाती है। अब ये कुरुक्षेत्र में जब द्वारकावासी और ब्रजवासी पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ है, और उस समय ये श्लोक कौन बोल रहा है? रोहिणी और देवकी। किसको बोल रही है? मां यशोदा। रोहिणी और देवकी कौन है? वसुदेव की पत्नी, यानी कृष्ण की मां। वसुदेव की 18 पत्नियां हैं। ये प्रभुपाद जी पहले स्कंद के एक तात्पर्य में बताते हैं। और उन 18 पत्नियों में ये 2 पत्नियां मां यशोदा को उनका गुणगान करते हुए बताती हैं कि आपके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, कितने भाग्य हैं आपके। और इन 2 श्लोकों में वर्णन करते हुए देवकी कहती है, क्या? पहले देवकी बोलती है कि हम आपके बहुत ऋणी हैं। क्यों ऋणी है? क्योंकि आपने हमारे पुत्र को, यानी कृष्ण और बलराम को, कृष्ण को अपने संरक्षण में रखा और उसको पाला पोसा, उसका संरक्षण किया, ध्यान रखा, उसकी रक्षा की। आपने उसकी रक्षा ऐसे की जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं। हर समय आप उसके लिए दौड़ती थी, और इसका उपकार ऋण चुकाने के लिए तो स्वर्ग की संपत्ति भी हम अगर आपको दे दें तो ये कम पड़ेगी। क्योंकि कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को देखा ही नहीं था। जिस समय उन्होंने अपने माता पिता को देखा ही नहीं था, उस समय आपने उसका पालन पोषण किया है। वास्तव में आप धन्य हैं। और उस समय यशोदा मां एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोली। उस समय दूसरा वाक्य रोहिणी ने कहा, क्योंकि अब ये भाव समाधि में है, रो रही है। समाधि अलग अलग प्रकार की होती है, योग समाधि, ध्यान समाधि, समाधियां के प्रकार होते हैं। तो ये भाव समाधि में है, इसलिए हम यहां से निकल जाएं और बाहर अन्य जो खड़ी हैं उनसे बात करें। द्रौपदी आदि का नाम दिया है। ऐसी संत स्वभाव वाली ये मां यशोदा है। अब ये बता रही है क्योंकि कृष्ण और बलराम ने अपनी मां को देखा ही नहीं था, इससे पहले आपने उनकी पालन पोषण किया। तो तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अपने माँ बाप को नहीं देखा था, इसके 2 कारण बताते हैं। क्योंकि जन्म होते ही मथुरा में ट्रांसफर हो गए, मथुरा से गोकुल में ट्रांसफर हो गए, इसलिए उन्होंने माँ बाप को नहीं देखा था। पहली बात, उनका जन्म मथुरा कंस के जेल में हुआ और वहां से वसुदेव के द्वारा गोकुल ले जाए गए। तो छोटे ही थे, अभी जन्म ही हुआ था, इसलिए उन्होंने माँ बाप को देखा ही नहीं कि हमारे असली माँ बाप कौन है। पहले तो ये समझना है एक्चुअल असली नकली, या ये देवकी बोल रही है कि आपके पुत्र, पहले ये मेरे पुत्र हैं और आपने इनका संरक्षण किया है, पाला पोसा है। तो इस वाक्य को समझना हो तो कृष्ण कर्णामृत, आनंद वृंदावन चंपू आदि जो हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं, उनसे अगर इस बात को समझे तो जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण जन्म की कथा बता रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी का कैमरा जो था वो मथुरा पर था, मथुरा के कंस की जेल में था। उस समय जब बता रहे थे, क्या बता रहे थे, कौन सा श्लोक बोल रहे थे कि तम अद्भुतम बालकम अम्बुक्षणम चतुर्भुज शंख गदा आयुधम। उस अद्भुत बालक का जन्म हुआ जो चतुर्भुज रूप धारण किए हुआ था।
शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ। ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भागवत में, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का कैमरा जब परीक्षित को बता रहे हैं वो मथुरा में, और हमारे आचार्य बताते हुए कहते हैं कि उस समय और भी घटना हुई थी, क्योंकि कृष्ण का भगवत गीता में वचन है यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस धरती पर युग युग में अवतार लेता हूं। तो हर युग में आते हैं। तो जो मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था वो कृष्ण थे, वो युगावतार थे। चतुर्भुज रूप धारण करने वाले राम, नरसिंह, वामन आदि विष्णु के जो रूप हैं, जिसे विष्णु तत्व कहा जाता है, वो इस धरती पर इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मारने काटने का काम विष्णु का है, विष्णु करते हैं। परंतु हमारे जीव गोस्वामी का कैमरा गोकुल में था। ये उस समय की बात है जब वसुदेव ब्रज वृंदावन में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, और गोकुल में जब उन्होंने चतुर्भुजी विष्णु कृष्ण को वहां पर रखा, उस समय क्या हुआ था कि मां यशोदा के द्वारा 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। एक हम जानते हैं माया देवी, भगवान की अंतरंगा शक्ति, और एक भगवान कृष्ण। तो उस समय वसुदेव ने उस माया को, देवी माया को वहां से उठा लिया और लेकर के चले गए। पर वहां पर जो कृष्ण, विष्णु रूपी कृष्ण लेकर के आए थे, जो चतुर्भुज, जो इस धरती पर असुरों का वध करने के लिए अवतार लेते हैं, युगावतार, उसको जब रखा तो उस समय जिस बालक का, कृष्ण का जन्म यशोदा के वहां हुआ था, वो दोनों बालक एक हो गए, यानी वो 2 कृष्ण एक हो गए। यानी मां यशोदा के गर्भ से भी, जो कि गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं, दूसरे कारण में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, तो वो दूसरे कृष्ण जो यशोदा के घर जन्म लिया था, 2 कृष्ण एक हो गए। क्योंकि भगवान का ये वचन है, वृंदावन को त्याग करके एक कदम भी मैं बाहर नहीं जाता। तो क्या उस समय भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए? नहीं, उस समय अनेक असुरों का वध किया भगवान ने, पर वो कृष्ण ने नहीं, वो विष्णु कृष्ण ने। तो उस समय जो यशोदा नंदन कृष्ण थे वो वही ब्रज में रहे। क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं, अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने जब कृष्ण को ले जाने के लिए मथुरा में कंस के वहां ले जाने थे, तो उनके साथ जो कृष्ण गए, तो वो जो मथुरा से कृष्ण आए थे वो मथुरा वापस चले गए, और ब्रज वाले कृष्ण ब्रज में ही रह गए। ये 2 कृष्ण। तो यशोदा का ये सौभाग्य है कि वो उनके वहां स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रकट हुए थे, जन्म लिया था। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि उनका कभी जन्म ही नहीं होता, क्योंकि वो दिव्य है और अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं, जैसे सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है। और भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति इस संसार में जन्म नहीं लेता। गीता में वर्णन भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और इन गुणों को कोई सिर्फ सुनता है, फिर से उसको इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता।
तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं, इसलिए उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं था। ये दो कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। और यहाँ पर देवकी बता रही हैं कि वास्तव में ये मेरे पुत्र हैं, पर क्योंकि हे माँ यशोदा आपने इसका लालन पालन किया, इनका पोषण किया, इसलिए हम स्वर्ग की संपत्ति भी अगर आपको देंगे तो कम है। अब हम जानते हैं माँ यशोदा कौन है। वास्तव में यशोदा और नंद बाबा भगवान के धाम में उनके वास्तविक माता पिता हैं, जो कि हम कथा सुनते हैं, क्योंकि वसु थे, द्रोण और धरा थे, और फिर यहाँ पर जन्म लिया, और फिर उनके वहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए। परंतु वास्तविकता तो ये है कि भगवान के धाम में नित्य माता पिता के रूप में नंद और यशोदा हमेशा विराजमान रहते हैं। और यशोदा इस लीला को प्रकट करने के लिए इस लीला में भगवान बताते हैं कि कोई अगर मुझे यशोदा माँ जैसा लालन पालन करता है, मेरा पोषण करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझको खिलाता पिलाता है, तो मैं भी उसके साथ माँ यशोदा जैसा प्रेम करूंगा। माता यदि पुत्र भावे करे ल पालन, अतिहीन जानकर करे लालन पालन। पुत्र भाव से अगर कोई मुझे पूछता है, मेरी सेवा करता है, मुझे खिलाता पिलाता है, तो मैं भी उसको माँ यशोदा की तरह, उसके जैसे माँ यशोदा के वश में हो गया, ऐसे उसके वश में हो जाता हूँ। नारद मुनि कहते हैं कितने पुण्य किए होंगे माँ यशोदा ने, कि शिव ब्रह्मा इंद्र जिनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित होते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म हे यशोदा तेरी गोद में खेल रहा है। वो ब्रह्म, वो कृष्ण तुम्हारे गोद में स्तनपान कर रहा है। जो कृष्ण सारे जीवों को कर्म के बंधन में बांधता है, वो कृष्ण आज तुम्हारे हाथों बंध गया है, उसको आपने अपने वश में कर लिया है। तो यशोदा मैया का बहुत गुणगान है। समय हो गया है, तो बहुत सारे लीलाएं हैं माँ यशोदा के वश में, कृष्ण भगत के वश में है भगवान। कैसे भगवान ये समझाते हैं हमें कि कोई अगर माँ यशोदा जैसा मुझे प्रेम करता है, तो मैं भी उसका पुत्र बन जाता हूं। यानी इनडायरेक्टली 5 रस जैसे बताए गए हैं, हम 5 रसों में भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। जो 5 रस हैं, शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस की जो आचार्य हैं वो माँ यशोदा है, जिनसे हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है इस श्लोक से सीखना है। और देवकी और रोहिणी यही गुणगान कर रही है। बहुत सारी लीलाओं में जैसे वर्णन है, कभी कभी बाल सखा थे, वो कृष्ण को चिढ़ाते थे, बलराम जी उनको चिढ़ाते थे, यशोदा गोरी नंद गोरो तू कालो कहाँ से आया, तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुम्हें खरीद कर लाए। और ये कृष्ण जाकर के माँ से कहते, माँ मुझे सब ऐसा कर दे, ऐसा कह रहे। ये जब भगवान मिट्टी खाते थे तो लेके जाते थे, और माँ जब डंडा उठाकर उनको दिखाती थी तो डर जाते थे। और बात को घुमाने के लिए कृष्ण कहते थे, ये लोग मुझे ऐसा कहते हैं, नंद गोरो यशोदा गोरी तुम कालो कहाँ से आ गए, बात को घुमा देते थे। और माँ कहती थी, बेटा बेटा गाय की सौगंध तू मेरा ही पुत्र है, गौ मैया की सौगंध तू मेरा है। और ऐसी तो अनेक उखल बंधन की लीला में भी हम जानते हैं कि कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड को बांध देते हैं, जो सारे जीवों को बांध देते हैं, वो यशोदा के हाथों भय से बंध गए।
और इस लीला को जब देख रहे हैं, हम दामोदर महीने में गाते हैं, सत्यव्रत मुनि ने तो लिखना शुरू कर दिया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमन यशोदा विलोकं लाघवमनं परम ष्टमत्यन्तं तोदुत्य गोप्या। वो कृष्ण नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जो सत्यचित आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो गोकुल में वास करने वाले हैं, और जो माँ यशोदा के भय से, जब उनको डंडा दिखाकर माँ यशोदा दौड़ रही है तो वो भाग रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते उनसे भी अधिक तेज स्पीड में माँ यशोदा ने उनको पकड़ लिया है। उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं जो माँ यशोदा के वश में। शिवजी भी जब ब्रज में आए और कृष्ण का दर्शन करना था तो उसे माँ यशोदा की परमिशन चाहिए, और यशोदा से बोले कि मैं कैलाश से आया हूँ, मैं बाबा हूँ, मुझे दर्शन कराओ, और नहीं करा। जब कृष्ण रोने लगे और माया देवी जो अंतरंगा शक्ति थी वो प्रकट होकर एक गोपी का वेश धारण करके उनको बोली कि ये लाला क्यों रो रहा है, तो यशोदा ने बताया कि वो बाबा आए थे, वो बोल रहे थे दर्शन कराओ। बोले पर गले में सांप था, बोले उसी बाबा ने कुछ जादू किया होगा, उसको लेके आओ और उसकी नजर उतरवाओ। और फिर से शिव जी को बुलाया गया, और शिव जी आज भी जब कृष्ण रोते हुए चुप हो गए तो यशोदा ने कहा तुम यहीं रहना अभी, और आज भी ब्रज में ही वास करते हैं नंदीश्वर महादेव के रूप। गोकुल में, ब्रज में अनेक रूपों में शिव जी का वास है जहां जहां कृष्ण रहते हैं। तो यशोदा के भाग्य की सराहना कर रही हैं देवकी और बहिनी। बहुत सारी लीलाएं हम सुनते हैं यशोदा के विषय में, यशोदा का भाग्य कितना है। भगवान उनके आंगन में खेलते थे, जब बांध करके रख दिया था और कृष्ण रो रहे थे तो बलराम जी अपने दोस्तों के साथ आए, कौन है, किसने बांधा तुम्हें, किसने आज दाऊद जी से पंगा लिया है। और जैसे वो भाई लोग होते हैं ना, वो रुमाल बांध करके ऐसे, बताओ आज उसको छोड़ूंगा नहीं। जब कृष्ण ने कहा भैया मां ने बांधा, मां ने, डर गया दाऊ में, भाग गए। ये तुम्हें कृष्ण कितनी बार समझाया मैंने, तुम ऐसा मत करो। तो ऐसी अनेक लीलाएं गोकुल में वहां पर होती थी और यशोदा के आंगन में होती थी। ये यशोदा ने ये लीलाएं, जो ये आनंद है, कितनी भाग्यशाली है उन्होंने लिया, ये सराहना करें। और हम भी अगर पुत्र भाव से कृष्ण को भजना है, अगर हम इस संबंध से भगवान से जुड़े तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा आदान प्रदान कर सकते हैं। ये यथा माम प्रबंधन्ते तांस्ते हम भजामि, यही श्लोक का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील गोपाल की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रेमानंद।